सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। हम जो है वर्ण आधारित और मात्रा आधारित जो है गणना जो है सीख रहे हैं कि वर्ण के आधार पर किस प्रकार गणना की जाती है और मात्रा के आधार पर जो है किस प्रकार जो है गणना की जाती है, जो भी हमें शब्द या पंक्ति जो है दी होती है। तो वर्ण वर्ण की मात्रा हमें वर्ण के आधार पर गणना कैसे की जाती है। वर्ण जो है एक वर्णिक होता है। क्या है? एक वर्णिक है। और एक वर्णिक होते हैं कौन कौन से? हमारे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। यानी जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण के अंतर्गत हमारे स्वर और व्यंजन जो है दोनों आते हैं। और ये दोनों ही व्यंजन अपने आप में जो है क्या होते हैं? जो पूर्ण जो है होते हैं। आधे जो है वर्णों को जो है काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक तरह से संयुक्त जो वर्ण होते हैं वे बन जाते हैं। उनके विषय में जो है हम बाद में जो है जानेंगे। पहले सिर्फ हम वर्ण और मात्रा के विषय में जो है जानेंगे, जो अपने आप में पूर्ण जो है होते हैं, जो अपने आप में जो है पूर्ण जो है होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हर्ष स्वर होते हैं ए ई उ री, ये हमारे हर्ष स्वर होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ये हर्ष और दीर्घ स्वर अगर वर्ण की बात करते हैं, वर्ण की गणना की बात करते हैं, तो ये दोनों एक वर्णिक जो है होते हैं। यानी इन सभी स्वर और व्यंजन को जो है एक ही वर्ण जो है माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फिर एक मात्रिक की। एक मात्रिक में भी जो हमारे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर जो है होते हैं, यानी यही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मात्रा की जो है बात करते हैं। एक मात्रिक यानी मात्रा की यहाँ पे हम जो है बात करते हैं। और स्वर की जो है, जैसे कि मैंने बताया, स्वर 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा जो है नहीं होती है। और मात्राओं का जो प्रयोग है वो स्वर पर नहीं होता, वो व्यंजनों पर जो है होता है, क्योंकि स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा है। और उस मात्रा का प्रयोग जो है हम किस पर करते हैं? व्यंजन पर जो है करते हैं। तो लघु 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 है, यानी हर स्वर होंगे वे क्या होंगे? लघु होंगे, और उनके लिए एक मात्रा। जो दीर्घ स्वर होंगे उनको गुरु कहा जाएगा, और गुरु के लिए दो मात्रा। एस एस मतलब दो मात्रा, और जो ये डिनोट, ये चिन्ह जो बनाया गया है, इसका मतलब एक मात्रा। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो इनको लिखा है, यही है पूरा निचोड़ छंद का, ये मात्राओं को काउंट करने का और जो है वर्ण को जो है काउंट करने का। ठीक है, आप इस शॉर्ट्स को जो है अच्छे से जो है आप याद कर लीजिए। वर्ण की अगर बात होगी तो यानी उनमें वर्ण को जो है काउंट किया जाएगा। अगर मात्रा की बात होगी तो उनमें जो है मात्रा को जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है, मात्रा को काउंट किया जाएगा। होते तो दोनों में हर्ष और दीर्घ स्वर हैं, लेकिन अगर वर्ण की बात करें तो ये हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर एक वर्ण जो है गिने जाएंगे। अगर मात्रा की बात करेंगे तो इसमें जो है हर्ष स्वर लघु होगा और दीर्घ स्वर जो है गुरु होगा। गुरु मतलब दो मात्राओं वाला। देखते हैं, अभ्यास के द्वारा जो है इसको सीखने का जो है प्रयास करते हैं, और आप लोग भी जो है देखिएगा। ये छंद की जो है मेरी जो है 6 क्लास है। ठीक है, ये है वर्ण की गणना और ये है मात्रा की जो है गणना। ऐसे इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि वर्ण कैसे काउंट करने हैं और जो है मात्रा को जो है किस प्रकार के से जो है काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर वर्ण की गणना करनी है, तो वर्ण मतलब एक वर्णिक होना चाहिए। मतलब वर्ण, सिर्फ वर्ण काउंट करने हैं, यहाँ पर मात्रा को काउंट नहीं करना है, चाहे वे हर्ष स्वर हो या फिर वे दीर्घ स्वर हो। अब देखिए, कै मैं ले कमल, कै मैं ले कमल, तो ये हमारे कौन से हैं? कौन से ही? देखिएगा, इसमें क्या है? ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो ये रहा ए, और ए की कोई मात्रा जो है नहीं होती है। तो मैंने बताया था कि जो ये है वर्ण, वर्ण की गणना करनी है तो हम सिर्फ वर्ण को ही काउंट करेंगे। तो कितने वर्ण है इसमें? 1 2 3, तो यानी इसमें कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण है। ठीक है, अगर इसमें मात्रा की अगर बात करेंगे तो इसमें कितनी मात्राएं हैं बताइएगा? इसमें कमल में जो है कितनी मात्राएं हैं? जैसे कै मैं ले कमल है। आप इसको ऐसे नहीं, इसमें भी नंबर डाल दीजिए तभी पता चलेगा। यह है कै मैं ले। अगर यहाँ पर मात्रा की बात करेंगे तो एक मात्रा, और मात्रा में हमें लघु और गुरु दोनों को जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कै मैं ले कमल यानी हर्ष स्वर है, यानी सब में ए है, तो इसमें भी जो है कितनी भी होंगी? इसमें भी जो है 3 मात्राएं जो है होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 3 मात्राएं जो है होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नहाना।
इस नहाना में कितने वर्ण हैं तो आप काउंट कीजिएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी इसमें कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर ये एक वर्णिक जो है मानना है इनको। यहाँ पर मात्राएं नहीं गिनना इनको सिर्फ वर्ण मानना है, और वो भी एक वर्ण। जैसे कि है आ, है के बाद आ की मात्रा लगी है तो इसको एक ही वर्ण गिनना है। ऐसे ही न के बाद आ की मात्रा है तो इसको एक वर्ण गिनना है। यानी जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वे वर्ण की गणना के अंतर्गत एक वर्ण ही जो है काउंट होते हैं। इसमें भी जो है 3 वर्ण है। अगर इसकी मात्रा की अगर बात करें, नहाना में अगर व्याकरण की उसकी मात्रा की बात होगी तो मात्रा में कौन आएंगे? हमारे 2 रूप होते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु। लघु के लिए एक मात्रा किसकी? जो हर्ष स्वर होंगे, जो ये हर्ष स्वर है उनकी एक मात्रा होगी। और गुरु मतलब एस मतलब 2 मात्रा, यानी जो हमारे दीर्घ स्वर होंगे ये हमारे गुरु होंगे। कब? जब मात्रा की हम गणना करते हैं। अब यहाँ पर हम मात्रा की गणना कर रहे हैं। अब न है, क्या न के आगे पीछे कोई मात्रा जो है लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? ये जो है बताइएगा, लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? सॉरी, डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो नहाना, अब नहाना में गिनिए, ये 1 है। अब है के बाद आ आया है, और गुरु यानी दीर्घ स्वर में आ की मात्रा, तो यानी ये हमारा क्या है? यहाँ पर मात्रा गिन रहे हैं तो हमारा क्या है? ये गुरु है, तो ये एस हो गया। न के बाद आ की मात्रा तो दीर्घ हो गया, तो ये एस। तो इसमें कितनी मात्राएं हुई? गिनिए, 2 2 दूनी 4 और 1 5, यानी इसमें कितनी मात्रा हो गई? 5 मात्राएं जो है हो गई। ये समझ में आया कैसे हुआ? न है, न में हमारा क्या होता है? ए होता है। न में हमारा क्या होता है? ए होता है। और मैंने बताया था हर व्यंजन में ए छिपा हुआ होता है, वो दिखाई नहीं देता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ जो है होता है। ठीक है, ऐसे ही हा है। अब हा में क्या है? हा के साथ आ की मात्रा जो है लगी हुई है, मात्रा की बात हो रही है तो हमारा गुरु हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक है, ऐसे ही न है, न के बाद आ की मात्रा है तो हमारा क्या हो गया? गुरु हो गया। गुरु यानी 2 मात्रा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 5 मात्राएं हो गई। अब बात करते हैं चालाक की। अब चालाक ये वर्ण की गणना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक वर्णिक है, चाहे वो हर स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, उनको एक ही वर्ण जो है मानना है। तो यहाँ पर 1 हो गया, चा 1 है, ले आ ला 1 है, और क्या अपने आप में है ही 1। तो इसमें कितने वर्ण हैं? 3 जो है वर्ण हैं। अगर बात करें मात्रा की तो चालाक में कितनी जो है मात्राएं हैं वो आप जो है देख लीजिएगा। मात्रा बताया ना, ए को छोड़कर सबकी जो है मात्राएं होती हैं। तो च आ दीर्घ हो गया, ले आ ये भी दीर्घ हो गया, और कै क्या हो गया? हमारा लघु हो गया, और लघु का साइन हमारा ये होता है। तो इसमें कितनी मात्राएं होगी? इसमें जो है 5 मात्राएं जो है हो गई। कितनी मात्राएं हो गई? 5 जो है मात्राएं जो है हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्ञान की। अब ज्ञान, वर्ण काउंट करने हैं, और बताया है हर वर्ण की गणना करते समय हर स्वर और दीर्घ स्वर को एक वर्ण जो है मानना है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो यानी इसमें कितने वर्ण हो गए? 2 जो है वर्ण हो गए। ठीक है, अगर इसकी मात्रा की अगर बात करते हैं कि ज्ञान में कितनी मात्राएं हैं तो आप देख लीजिएगा। अब मात्रा की अगर बात हो रही है तो वे ही 2 रूप, एक लघु और दूसरा गुरु। अगर मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है तो ये हमारा जो है गुरु हो गया। और न है, न में जो है ए लघु जो है हमारा छिपा हुआ होता है, ये हमारा अन हो गया। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? तो इसमें जो है मात्राएं हो गई 3 मात्राएं जो है हो गई। यस बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए पावन की जो है बात करते हैं। अब यहाँ पर वर्ण की जो है गणना करनी है। बताया है वर्ण की गणना करते वक्त जो हमारा क्या होना चाहिए? हर्ष और दीर्घ स्वर को एक जो है मानना है। तो पे आ ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें जो है 3 वर्ण हैं। ठीक है, कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं।
अगर इसकी मात्रा की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है कितने वर्ण होंगे देखते हैं। पावन, पावन, पावन है। और पावन में मात्रा की बात हो रही है तो मात्रा कितने आधारों पे होती है, गणना की जाती है? 2 आधारों पर, एक लघु और दूसरी गुरु। अब गुरु हमारा दीर्घ है, पे आ की मात्रा है तो ये हमारा गुरु हो गया। वह सिंगल है, लघु है, न भी हमारा लघु है तो ये कितनी मात्राएं हो गई इसमें? 2 3 4, तो यानी इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 4 मात्राएं जो है हो गई। एस का मतलब होता है 2 मात्रा, ठीक है, ये याद रखना। एस का मतलब होता है 2 मात्रा और एक लघु का तो एक ही होता है। बात करते हैं फिर आजादी की। आजादी में अगर वर्ण की अगर बात करते हैं तो कैसे काउंट करेंगे देखते हैं। हर्ष और दीर्घ स्वर को जो है हम एक वर्ण जो है मानते हैं तो इसमें ए आ ये भी एक है, जय आ ये भी एक है, द ई ये भी एक है, तो इसमें कितने वर्ण हो गए? इसमें जो है 3 वर्ण जो है हो गए, ठीक है, ये हमारा 6 है। अगर इसमें अब हम किसकी बात करें, मात्रा की अगर बात करें आजादी में, तो आजादी में जो कितनी मात्राएं हैं अब आप काउंट करके बताइएगा, प्लीज बताइएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आजादी में बताइए कितनी जो है मात्राएं होंगी। ए आ है, ये रहा आ, और दीर्घ स्वर है, मात्रा जो काउंट करनी है तो ये 2 मात्राएं होंगी। जय आ, इसमें भी 2 मात्राएं होंगी, और द ई बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें भी 2 मात्राएं होंगी। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? इसमें जो है 6 मात्राएं जो है होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 6 मात्राएं जो है होंगी। अब बात करते हैं पालना। पालना में वर्ण कितने होंगे? ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो ये हमारा कितना हो गया? इसमें 3 वर्ण जो है इसमें हो गए हमारे, ठीक है। अगर इसकी किसकी बात करें, मात्रा की अगर बात करते हैं तो कितनी मात्राएं होंगी पालना में? गिनिएगा, बताइएगा। पे आ 2 मात्रा, ले 1 मात्रा, ने आ 2 मात्रा, तो यानी कितनी हो गई? 2 दूनी 4 और 5 मात्राएं। इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 5 मात्राएं जो है हो गई, ठीक है। बात करते हैं अब दिवस की। दिवस में कितनी मात्राएं? वो है वर्ण, वर्ण, वर्ण। कितने वर्ण है इसमें? 1 2 3, तो कितने वर्ण हैं? इसमें भी हमारे जो है 3 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। अगर इसकी मात्रा की अगर बात करते हैं दिवस में तो कितनी मात्राएं होंगी जो है देखिएगा, कितनी मात्राएं जो है होंगी। द ई छोटी ई की मात्रा है तो यानी ये लघु है, वह भी क्या है? लघु है, और स भी क्या है? लघु है, तो इसमें भी कितनी है? 3 मात्राएं जो है। कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं हैं। तो ये हमारे जो है वर्ण की गणना और मात्रा की गणना किस प्रकार से जो है करते हैं, अब तो आपको जो है अच्छे से जो है आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो इस वीडियो को जो है आप लोग जो है दोबारा देखिएगा और इसको अच्छे से जो है समझिएगा। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उस पर होगी, जैसे कि हमने वर्ण की गणना की है, मात्रा की गणना की है, और इसमें जो वर्ण लिए गए हैं वे अपने आप में स्वर सहित लिए गए हैं। लेकिन अगर हलंत वाले अगर शब्द मिल जाए, हलंत मतलब कोई व्यंजन अगर आधा हो तो उसको लघु में काउंट करेंगे या गुरु में काउंट करेंगे। इस प्रकार की वीडियो जो है कल जो है की वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा। यानी जो संयुक्त अक्षर होते हैं, और संयुक्त अक्षर में क्या होता है, उसमें जो है 2 शब्द आपस में जो है मेल होता है उनमें, तो उस चीज को जो है सीखेंगे। जैसे कि सत्य, अब सत्य में से पूरा है और तय आधा है, यानी तय आधा है और यह पूरा है, तो इस तय का क्या है? ये से के साथ काउंट होगा या यह के साथ काउंट होगा? यानी जो हलंत वाला है, जो मैंने आपको बताया था कि जो ये वर्ण और मात्रा की जब हम गणना करते हैं तो स्वर सहित जो व्यंजन होते हैं उनको जो है हम काउंट करते हैं, और जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनकी जो है किस प्रकार से जो है काउंटिंग होगी, उनकी संख्या किस प्रकार से जो है बताई जाएगी, वो मेरी अगली वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा, जिसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर जो है बोलते हैं, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और इनको जो है अच्छे से याद करना। और एक शॉर्ट नोट्स है, इसको जो आप अच्छे से याद करना। जो मैंने पूरा आपको जो लिखवाया है पहली क्लास से लेकर अब तक, वो सारा निचोड़ यही है, बस वर्ण आधारित और मात्रा आधारित, ठीक है। और सबसे इसमें भी इम्पोर्टेंट मात्रा आधारित है, क्योंकि जो भी आपको छंद मिलेगा कि इसमें किस प्रकार का छंद है, तो हम मात्राओं के आधार पर ही जो है उनको पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आप चाहते हो कि इस छंद को मैं लाइव सेशन ओरल टेस्ट में भी लूँ तो
आप मुझे जो है कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।